कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। दिबाचा माइनस इस फैसले से 19 साल पहले जब उसने मरने का सोचा। ये सब एक तालाब में शुरू होता है जहां पानी हजारों नन्हे सूरजों की तरह चमक रहा था और दुनिया क्लोरीन और एक बुलंद मकसद की खुशबू से महक रही थी। एक नौजवान नूरा सीड एक रेस के लिए तैयार हो रही थी, वो रेस जो उसे ओलंपिक की अजमत के रास्ते पर डाल सकती थी। उसके वालिद वहां मौजूद थे, सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि तवक्कुआत लगाए हुए। वो एक फातेह चाहते थे। उसका भाई जो भी खुश हो रहा था, सब इसमें सलाहियत देख रहे थे। लेकिन नौजवान नूरा, यहाँ तक कि जब वो इम्कान की दहलीज पर खड़ी थी, पहले ही सोच रही थी, क्या होगा अगर मैं ये नहीं चाहती, क्या होगा अगर मैं कुछ और चाहती हूँ। ये शक की पहली सरगोशी थी, एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल की, और ये इसकी जिंदगी के हर साल में गूंजती रहेगी। बाब एक बारिश के बारे में एक गुफ्तगू। तकरीबन 2 दहाइयां गुजर गईं। नूरा अब 35 साल की है और बारिश एक मुस्तकिल साथी बन चुकी है, बाहर भी और उसके जहन के अंदर भी। वो एक छोटी सी मौसीकी की दुकान में काम करती है जिसका नाम स्ट्रिंग थ्योरी है। एक ऐसी नौकरी जो मौसीकी से उसकी मोहब्बत के मुताबिक तो है, लेकिन ऐसी जूतियों की तरह महसूस होती है जो चलने के लिए बहुत तंग हों। एश उसका मेहरबान पड़ोसी और साबिक हम जमात इससे बात करने आता है। वो मुतवाज़ी जिंदगियों और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ऐसे बात करता है जैसे वो काफी शॉप की कोई फलसफियाना गुफ्तगू हो। नूरा सुनती है बमुश्किल। वो फिसल रही है, उसे देर हो रही है, वो परेशान है और वो जल्द ही बेरोजगार होने वाली है, हालांकि उसे अभी इसका इल्म नहीं है। बारिश मुसलसल बरस रही है। बाब 2 स्ट्रिंग थ्योरी। काम पर चीजें बिखर जाती हैं। दुकान का मालिक नील उसे बताता है कि वो उसे फारिग कर रहे हैं। कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और वो एक खर्चा है। नूरा उसे सुकून से लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भटक रही है। ये नौकरी उसके इस्तेहकाम के आखिरी सहारे में से एक थी। उसके बाद वो बारिश में भीगती हुई घर चलती है, सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि हर उस ख्वाब के बोझ से जो कभी सच नहीं हुआ। वो एक बच्चे के पास से गुजरती है जो सड़क पर अपनी गीत गा रहा है, वो गीत जो वो तब लिखा करती थी जब दुनिया मुमकिन लगती थी। वो बच्चा नूरा के ख्वाब की एक ताबीर जी रहा है और वो गायब हो रही है। बाब 3 जीना दुख सहना है। बुरी खबरें बादलों की तरह जमा होती रहती हैं। इसका पड़ोसी इसे बताता है कि बिली वोल्टियर या मुख्तसरन वोल्ट्स मरी हुई पाई गई है, एक गाड़ी से टकरा गई। नूरा टूट जाती है। वो अपने फोन पर स्क्रॉल करती है। जवाब न दिए गए पैगामात, वक्त और फासले से खोए हुए दोस्त। उसका भाई जो कभी उसका मौसीकी का साथी था, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक साया है। वो गूगल करती है, क्या वोल्टियर बिल्ली के लिए एक अच्छा नाम है? जैसे कोई मामूली चीज उसे सहारा दे सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं ठहरता। हर वो धागा जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है धुएं में बदल जाता है। बाब 4 दरवाजे बंद। दिन रात में बदल जाता है। वो अपनी पछतावों की डायरी खोलती है, इन तमाम फैसलों की एक लफ्जी फहरिस्त जिनके बारे में वो मानती है कि उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये लंबी है, बहुत लंबी। हर पछतावा एक पत्थर की तरह है जो इस बोझ में शामिल होता जा रहा है जिसे वो उठाए हुए है। वो एक नोट लिखती है, मुख्तसर, आखिरी। फिर एक भूत की तरह दुनिया से निकलते हुए वो मुट्ठी भर गोलियां निगल लेती है। अंधेरा छा जाता है, लेकिन ये अंजाम नहीं है। बाब 5 आधी रात की लाइब्रेरी। नूरा अपनी आंखें खोलती है, किसी आग या बादलों की माबाद जिंदगी में नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी के दरमियान मुअल्लक एक खामोश चमकती हुई लाइब्रेरी में। हर शेल्फ लामतनाही तौर पर फैला हुआ है, ऐसी किताबों से भरा हुआ है जो हल्की हल्की रोशनी से धड़क रही हैं। मरकज में कोई मानूस शख्स है, मिसेज एलम, उसकी पुरानी स्कूल की लाइब्रेरीन, वो जिसने एक बार उसके वालिद की मौत पर उसे तसल्ली दी थी। वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे वक्त यहाँ मुख्तलिफ कवानीन की पाबंदी करता हो। मिसेज एलम नूरा को बताती हैं कि वो मरी नहीं है, अभी नहीं। ये लाइब्रेरी लम्हात के दरमियान एक वक्फे में मौजूद है जहाँ हर किताब उसकी जिंदगी के एक मुख्तलिफ वर्जन की नुमाइंदगी करती है। वो जिंदगियाँ जो वो जी सकती थी अगर उसने मुख्तलिफ फैसले किए होते। बाब 6 हरकत करती हुई अलमारियाँ। नूरा हैरान है लेकिन मुतजस्सिस है। किताबें हरकत करती हैं, रद्द अमल जाहिर करती हैं, तकरीबन सांस लेती हैं। एक किताब उसकी नज़र पकड़ती है, ये थोड़ी ज्यादा चमकती है। मिसेज एलम उसे पछतावों की किताब कहती हैं। ये भारी है। जब नूरा इसे खोलती है तो ये इन तमाम फैसलों से भरी होती है जो उसने नहीं किए थे। बैंड में रहना, दैन से शादी करना, तैराकी जारी रखना, एक ग्लेशियरोलॉजिस्ट बनना। हर पछतावा एक ऐसी जिंदगी का दरवाजा खोलता है जो कभी नहीं जी गई।
मिसेस एलम वजाहत करती हैं, नूरा इन जिंदगियों को आजमा सकती है जैसे किसी दुकान में जूते। शायद उनमें से कोई एक इसे फिट आ जाए, और अगर उसे कोई ऐसी जिंदगी मिल जाए जहां वो सच में खुश महसूस करे तो वो वहां रह सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, लाइब्रेरी बिलाखिर गायब हो जाएगी, और वो भी। बाब 7 पछतावों की किताब। मिसेस एलम नूरा को एक किताब देती हैं जो जरूरत से ज्यादा ठंडी है। पछतावों की किताब। ये भारी है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी। हर सफ़ा एक सरगोशी है, क्या होता अगर। वो उसे पलटती है, उन लम्हात को देखती है जो उसे बमुश्किल याद हैं, वो फैसले जो कभी छोटे महसूस हुए लेकिन पछतावे के पहाड़ों में बदल गए। नूरा को तकलीफ होती है, वो सोचती है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह कैसे बिखर गई। लेकिन मिसेस एलम नरमी से उसे याद दिलाती हैं, पछतावे इम्कानात हैं और इम्कानात को अब भी तलाश किया जा सकता है। बाब 8 हर जिंदगी अब शुरू होती है। नूरा खुद को मजबूत करती है, वो देखने के लिए तैयार है कि क्या हो सकता था। मिसेस एलम शेल्फ से एक चमकती हुई किताब निकालती हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां नूरा ने कभी अपने साबका मंगेतर डैन को नहीं छोड़ा। वो मंगनी शुदा रहे। उन्होंने एक साथ पब खोला। वो किताब खोलती है, बाबे 9 3 घोड़े की नाल। वो एक आरामदेह गांव के पब के पीछे जागती है। ये इसका है, या यूं कहिए ये इस नूरा का है। डीन अब भी वहीं है, अब भी क्राफ्ट बियर और क्विज नाइट्स के ख्वाब देख रहा है। पहल ये गैर हकीकी लगता है। जगह गर्म है, जानदार है। वो काउंटर के पीछे खड़ी है, बियर डाल रही है और मुस्कुरा रही है। शायद यही है, लेकिन फिर दरारें पड़ जाती हैं। डैन इतना मीठा नहीं है, इनके दरमियान तनाव है, और वो ख्वाब जो उन्होंने बांटा था ये ज्यादा डैन का है, इसका नहीं। वो कभी भी एक पब चलाना नहीं चाहती थी। उसे एहसास होता है कि अगर चीजें बेहतर नजर भी आएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही महसूस हों। वो लाइब्रेरी वापस चली जाती है। बाबे 10 आग। लाइब्रेरी गड़बड़ करने लगी है, किताबें खराब रोशनियों की तरह टमटमा रही हैं। नूरा परेशान है, लेकिन मिसेस एलम इसे यकीन दिलाती हैं कि ये अभी मुस्तहकम है, इसे सिर्फ तलाश जारी रखने की जरूरत है। नूरा एक और जिंदगी का इंतखाब करती है, वो जहां उसने अपनी दोस्त आजी को ऑस्ट्रेलिया में एक कार हादसे में मरने से बचाया था। बाब 11 कामयाब नूरा। वो एक चमकते हुए बुलंदो बाला अपार्टमेंट में उतरती है। वो अमीर है, मशहूर है। वो एक आलमी सतह की ग्लेशियरोलॉजिस्ट है जिसे दुनिया सराहती है। इसकी एक TED टॉक है। इसका इंस्टाग्राम खूब चल रहा है। आजी जिंदा है, लेकिन कुछ गायब है। नूरा अपनी ही जिल्द में अजनबी महसूस करती है। उसके जज्बे हकीकी थे, लेकिन उसने उनका गलत तरीके से पीछा किया। और अजी वो दौर है, वो दोस्त नहीं जिसे नूरा याद करती है। नूरा तन्हा महसूस करती है, ये घर नहीं है। वो दोबारा वापस चली जाती है। बॉब 12 एक रूहानी जिंदगी। अगली बार वो अपने आप का एक ऐसा रूप आजमाती है जिसने रूहानियत की तरफ रुख किया था। योगा, मुराकबा, सुकून। वो देही इलाके में रहती है और जहन साजी सिखाती है, लेकिन ये दिखावा है। वो इसे महसूस कर सकती है, तवाज़ुन और सांस लेने की मशकों के बावजूद। वो नहीं है। वो एक किरदार अदा कर रही है, जिंदगी नहीं जी रही। बाबे 13 शोहरत, दौलत और झूठ। वो एक और जिंदगी आजमाती है जहां वो अपने भाई जो के साथ बैंड दी लेब्रंथ में रही। वो मशहूर हो गए, बड़े टोर, बुकने वाले शूज, लेकिन जो इससे हसद करता है वो अब अजनबी हैं। कामयाबी इनके रिश्ते की कीमत पर मिली। नूरा एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में कूदती रहती है। ओलंपिक तिराक, एश से शादीशुदा, एक माँ, आर्कटिक में कुत्ते की गाड़ी चलाने वाली मुहिम जो। हर जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन बिल्कुल उसकी नहीं। बॉब 14 कुतबी जिंदगी। एक जिंदगी में नूरा आर्कटिक में ग्लेशियर्स का मुतालिया कर रही है। ये शानदार, खामोश और पुरवकार है। वो एक कुतबी रीछ के साथ एक करीबी मौत के तजर्बे से बच जाती है। हाँ, एक हकीकी रीछ, और ये इसमें कुछ फितरी बेदार करता है। बका उसे याद दिलाती है, वो मरना नहीं चाहती। ये इसकी मायूसी में पहली हकीकी दरार है। बाब 15 एक नरम याद दहानी। मिसेस एलम नूरा को बताती हैं कि ये एहसास अहम है, ये हकीकत कि वो दोबारा जीना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात है। वो अब कामिल जिंदगी की तलाश में नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की तलाश में है जिसके लिए जिया जा सके। नूरा इश्क के साथ एक जिंदगी आजमाने की दरख्वास्त करती है, एक खामोश जिंदगी, मोहब्बत और सादा खुशियों से भरी हुई। बॉब 16 एक खानदानी जिंदगी। इस जिंदगी में वो और एश साथ हैं। इनकी एक बेटी है। वो एक मामूली घर में रहते हैं। वो मौसीकी सिखाती है और एश एक डॉक्टर है।
ये पुरसुकून है, इसे माँ बनने का एहसास पसंद है। ये जिंदगी पहले वाली किसी भी जिंदगी से ज्यादा सही महसूस होती है, लेकिन वो नहीं रहती। वो इस जिंदगी को उसके उस रूप से चराना नहीं चाहती जो पहले से ही उसे जी रहा है। बाबे सुतरा समझ। वो वजाहत के साथ लाइब्रेरी वापस आती है। वो जिंदगियां जाया नहीं हुई, वो कदम थे, बसीरतें। इसे कामिल जिंदगी की जरूरत नहीं है, उसे एक ऐसी जिंदगी की जरूरत है जहां वो खुद को कबूल करे, जहां वो तरक्की कर सके। लाइब्रेरी लर्जने लगती है, इसका वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। बाब 18 जड़ वाली जिंदगी। जब लाइब्रेरी उसके गिर्द गिरने लगती है, नूरा आखिरी किताब में गोता लगाती है। उसकी जड़ वाली जिंदगी, वो जिसे वो पीछे छोड़ गई थी, अब वो इसे नाकामी नहीं बल्कि एक खाली कैनवस के तौर पर देखती है। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर जागती है, जिंदा। आखिरी अबवाब, एक नई शुरुआत। नूरा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर करना शुरू करती है। वो अपने भाई से दोबारा राब्ता करती है, अपने पड़ोसी से माफी मांगती है, पियानो के असबाक की पेशकश करती है, ज्यादा मुस्कुराती है, ज्यादा चलती है, ज्यादा जीती है। वो मिसेस एलम को एक हकीकी जिंदगी के निगहदाश्त के घर में ढूंढती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। ये सही रास्ता तलाश करने के बारे में नहीं था, ये आगे बढ़ने का इंतखाब करने के बारे में था। आखिर में नूरा को एक कामिल जिंदगी नहीं मिलती, इसे कुछ बेहतर मिलता है। एक मौका, जानबूझकर जीने का मौका, छोटे लम्हात को गले लगाने का, अपनी कहानी लिखने का एक गंदा खूबसूरत बाब एक वक्त में।